नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल laviofficial.com पर, जहां हम आपको सुनाते हैं प्राचीन काल की प्रेरणादायक और रहस्यमयी कहानियां। आज से हम एक नई कथा श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं। शमशान का राक्षस और गुलाम नायिका, भाग पहला, शमशान का आतंक। तो चलिए आरंभ करते हैं कहानी को। बहुत प्राचीन काल की बात है। उत्तर भारत में एक विशाल नगर था, सुरंगपुर। यह नगर धन धान्य, वैभव और दैविक संस्कारों से परिपूर्ण था। नगर के बीच राजमहल सोने चांदी की दीवारों से चमकता था, तो दूसरी ओर नगर के बाहर एक ऐसा स्थान था जिसका नाम सुनते ही लोग कांप जाते, महाशमशान। यह वही शमशान था जहां चिताएं कभी बुझती नहीं थी। रात के अंधेरे में वहां से उठने वाला धुआं और मृताओं की चीखें नगरवासियों को भय से भर देती। लोग कहते थे कि वहां रहता है एक भयानक राक्षस कपालक। रात का अंधेरा, हवा में राख उड़ती हुई, चिताओं की आग धीमे धीमे जलती हुई और बुझती, मुर्दों की हड्डियां राख में बदलती और उनके बीच से कपालक प्रकट होता। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमकती, दांत लंबे और नुकीले। उसका शरीर पूरा राख से ढका हुआ था और गले में मुर्दों की हड्डियों का माला। कपालक केवल मृतदेह नहीं खाता, बल्कि उन आत्माओं को भी निगल जाता जो मुक्त होने आई थी। इसलिए नगर के लोग कहते, शमशान में दाह करने मत जाओ, नहीं तो राक्षस आत्मा भी खा जाएगा। नगर के राजा वीरसेन भी कपालक से भयभीत थे। कई बार उन्होंने अपने वीर सैनिक भेजे, पर वे सब शमशान में जाकर लौटकर कभी ना आए। कुछ ही जली हुई लाशें मिली, कुछ की आत्माएं ही गायब हो गई। नगरवासी त्राही त्राही करने लगे। लोग कहते, राजन, यदि उपाय न किया गया तो पूरा नगर शापित हो जाएगा। राजा ने दरबारियों में मंत्रणा की और अंततः यह निर्णय हुआ, जो भी कपालक के रहस्य का पता लगाएगा और जीवित लौटेगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। यदि दासी भी चाह ले तो उसे मुक्त कर दिया जाएगा। इसी नगर में एक युवती रहती थी, मालविका। वह कभी राजकुल की बेटी थी, पर षड्यंत्र का शिकार होकर उसे दासी बना दिया गया। अब वह राजमहल में बर्तन मांजती, कपड़े धोती और अपमान सहती। उसकी आंखों में गहरी पीड़ा थी, परंतु भीतर कहीं आग भी जल रही थी, स्वतंत्रता की आग। जब दासियों से पूछा गया कौन शमशान जाने को तैयार है, तो किसी ने हिम्मत ना दिखाई। लेकिन मालविका ने हाथ उठाया, राजन, यदि मेरी गुलामी से मुक्ति इसी मार्ग से हो सकती है तो मैं तैयार हूँ। राजा ने उसे देखा, मुस्कुराया और बोला, यदि तू जीवित लौट आई तो तुझे दासी नहीं, स्वाधीन स्त्री मानूंगा। रात का समय था। आकाश में आधा चांद और घने बादल। हाथ में केवल दीपक लिए कांपते पैरों से मालविका शमशान की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने शमशान की सीमा पार की, एक ठंडी लहर ने उसे घेर लिया। आसमान में कौवे कांव कांव करते, हवा में राख उड़ रही थी। चिता पर आग धीमी धीमी सुलग रही थी। अचानक उसके कानों में भयानक हंसी गूंजी। हा हा हा, कौन है जो मेरी भूमि पर कदम रखने की हिम्मत कर रहा है? मालविका का दीपक बुझ गया। अंधकार से लाल लाल आंखें चमके। वह था कपालक। उसका स्वर शमशान की चित्कार जैसा था। वह बोला, नारी, तू यहाँ क्यों आई है? क्या तुझे अपने प्राण प्यारे नहीं?
मालविका कांपी, लेकिन उसने साहस जुटाकर कहा, मैं सत्य जानने आई हूँ। यदि तू मुझे मारना चाहता है तो मार दे, लेकिन जान ले ले, मैं भागूंगी नहीं। कपालक ने क्रोध से दांत निकाले, फिर अचानक उसके स्वर में नरमी आई। हाँ, तेरे भीतर भय कम है और साहस अधिक। तू तो दासी है, पर तेरे रगों में राजवंश का रक्त बह रहा है। अब तू मेरी दासी बनेगी मृत्यु तक। मालविका समझ गई कि अब वह राक्षस के चुंगल में फंस गई, बचकर नहीं जा सकती। उसकी गुलामी महल से निकलकर अब शमशान तक पहुंच चुकी थी। उस रात शमशान में चीखें और हंसी गूंजती रही। नगर में अफवाह फैल गई। मालविका शमशान गई तो और फिर कभी वापस नहीं आई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। आगे के भाग में जानिए मालविका और कपालक के बीच क्या रहस्य जुड़ा है। क्या यह दासी राक्षस की दासी बनेगी या उसके भाग्य का नया उद्धार खुलेगा। धन्यवाद मित्रों। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।